आज हम बात करेंगे राजस्थान के एक ऐसे गांव के बारे में जिसका नाम है कुलधारा। ये राजस्थान में बसा हुआ गांव जहां पर रातों रात 5,000 लोग गायब हो गए थे। 200 साल बाद भी आज भी ये गांव फिर से नहीं बस पाया है। ये गांव भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे भूतिया गांव में से एक माना जाता है। हम आगे ये भी बताएंगे क्या थी इस गांव की दुख भरी कहानी, इस गांव का रहस्य और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ जो यहाँ पर होती है उस पर जो रिसर्च की गई थी उनका क्या फीडबैक था, उनका क्या एक्सपीरियंस था। ऐसा ही एक राज राजस्थान के जैसलमेर जिले के कुलधारा गांव में भी दफन है। ये गांव पिछले 170 साल से वीरान पड़ा है और ये रातों रात वीरान हो गया था, यानी रातों रात गायब हो गया था। पर सदियों से लोग आज तक नहीं समझ पाए कि इस गांव के गायब होने के पीछे का राज क्या था। भारत की पारंपरिक जमीन में कई ऐसे राज दफन हैं जो वर्षों से या कहें सदियों से आज भी उसी तरह ताजा और अनसुलझे हैं जितना कि पहले हुआ करते थे। ये ऐसे रहस्यमय राज होते हैं जिन्हें जितना सुलझाने की कोशिश की जाए ये उतने ही उलझते जाते हैं। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे भूतिया जगहों में कुलधारा का नाम सबसे ऊपर आता है, जहां 5,000 लोगों ने रातों रात गांव खाली कर दिया था। इस गांव के वीरान होने के पीछे अजीबोगरीब रहस्य है। दरअसल ये कहानी शुरू हुई थी आज से 200 साल पहले, जब कुलधारा खंडर नहीं था बल्कि आसपास के 84 गांव पालीवाल ब्राह्मणों से आबाद हुआ करते थे। फिर जैसे कुलधारा को किसी की बुरी नजर लग गई। वो शख्स था रियासत का दीवान सलीम सिंह, जो कि एक अय्याश था जिसकी बुरी नज़र गांव की एक खूबसूरत लड़की पर पड़ गई थी और वो उस लड़की के पीछे इस कदर पागल था कि बस उसे पा लेना चाहता था और इसके लिए उसने गांव वालों पर दबाव डालना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब सत्ता के मद में चूर उसने उस लड़की के घर में संदेश भिजवाया कि अगर अगली पूर्णमासी तक उसे लड़की नहीं मिली तो वो गांव वालों पर हमला बोल देगा और लड़की को उठा ले जाएगा। दीवान और गांव वालों की लड़ाई अब सिर्फ लड़की के सम्मान की ही नहीं बल्कि गांव वालों के आत्मसम्मान की भी थी। गांव के चौपाल पर पालीवाल ब्राह्मणों की बैठक हुई जिसमें 5,000 से ज़्यादा परिवारों ने इस रियासत को छोड़ने का फैसला ले लिया। कहा जाता है कि निर्णय लेने के लिए सभी 84 गांव एक मंदिर में इकट्ठा हुए और पंचायतों ने फैसला लिया कि कुछ भी हो जाए हम अपनी बेटी नहीं देंगे। अगली ही शाम कुलधारा कुछ यूं वीरान हुआ कि आज परिंदे भी कुलधारा की सरहदों पर दाखिल नहीं होते। कहते हैं उन ब्राह्मणों ने इस जगह को श्राप दिया था। बदलते वक्त के साथ 82 गांव तो फिर से बस गए, लेकिन 2 गांव कुलधारा और खाबा तमाम कोशिशों के बाद भी आज भी आबाद नहीं हुए हैं। ये गांव अब भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है, जिसे दिन की रोशनी में सैलानियों के लिए यानी कि टूरिस्ट के लिए खोल दिया जाता है। कहा जाता है कि यह गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है। टूरिस्ट प्लेस में बदल चुके कुलधारा गांव घूमने आने वालों के मुताबिक उन पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी सुनाई देती है। उन्हें हर पल ऐसा अनुभव होता है कि आसपास कोई चल रहा है। बाजार के चहल पहल की आवाज़ें आती है, महिलाओं के बात करने की, उनकी चूड़ियों की और पायलों की आवाज़ें हमेशा आती रहती है। प्रशासन ने इस गांव के सरहद पर एक फाटक बनवा दिया है जिसके पर दिन में तो सैलानी आकर घूमते रहते हैं, लेकिन रात में इस फाटक के पार जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। कुलधारा गांव में एक मंदिर है जो आज भी श्राप से मुक्त है और एक बावड़ी भी है जो उस दौर में पीने के पानी का जरिया थी। एक खामोश गलियारे में उतरती सीढ़ियाँ भी है। कहते हैं शाम ढलने के बाद अक्सर यहाँ कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। लोग मानते हैं कि वो आवाज़ 18वीं सदी का वो दर्द है
जिनसे पालीवाल ब्राह्मण गुजरे थे। गांव के कुछ मकान है जहां रहस्यमय परछाई अचानक नजरों के सामने आ जाती है। दिन की रोशनी में कुलधारा किसी इतिहास की कहानी जैसा लगता है, लेकिन शाम ढलते ही कुलधारा के दरवाजे बंद हो जाते हैं और दिखाई देता है रूहानी ताकतों का एक रहस्यमय संसार। लोग कहते हैं कि रात को हादसे का शिकार, जैसे कि कहा जाता है कि ये जगह इतनी हॉन्टेड है कि यहाँ कोई रात नहीं बिता सकता। अगर वो जाएगा तो वापस लौट कर नहीं आएगा। तो इस पैरानॉर्मल एक्टिविटी की जांच करने के लिए मई 2013 में दिल्ली से एक टीम आई थी। पैरानॉर्मल सोसाइटी की ये टीम जो भूत प्रेत पर रिसर्च करती है, और इन्होंने पूरी एक रात बिताई वहाँ पर। टीम ने माना कि यहाँ पर कुछ न कुछ असामान्य जरूर है। शाम के वक्त उनका ड्रोन कैमरा आसमान से गांव की कुछ तस्वीरें ले रहा था, लेकिन बावड़ी के ऊपर आते ही हवा में गोते लगाता हुआ जमीन पर आ गिरा, जैसे कोई था कि जिसे वो कैमरा मंजूर न हो। कुलधारा से हजारों परिवारों का पलायन हुआ। ये भी सच है कि आज भी कुलधारा से राजस्थानी संस्कृति की झलक मिलती है। पैरानॉर्मल सोसाइटी के उपाध्यक्ष अंशुल शर्मा ने यह बताया कि उनके पास एक डिवाइस है जिसका नाम है घोस्ट बॉक्स। इसके माध्यम से हम ऐसी जगहों पर रहने वाली आत्माओं से सवाल पूछते हैं। कुलधारा में भी ऐसा ही किया। जहाँ कुछ आवाजें आई तो कहीं असामान्य रूप से उन आत्माओं ने अपने नाम भी बताए। 4 मई 2013 शनिवार को रात्रि में जो टीम गांव गई थी, उनकी गाड़ियों पे बच्चों के हाथ के निशान मिले। टीम के सदस्य जब कुलधारा गांव घूमकर वापस लौटे तो उनकी गाड़ियों के कांच पर बच्चों के पंजे के निशान भी दिखाई दिए। इतिहासकारों के मुताबिक पालीवाल ब्राह्मणों की संपत्ति, जिसमें भारी मात्रा में सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात थे, उन्होंने उसे जमीन के अंदर दबा रखा था। यही वजह है कि जो कोई भी यहाँ पर आता है वो जगह जगह खुदाई करने लग जाता है।